ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? कैसे हैं आप सभी? सो आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आरएमएस का पेपर तो हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। अब आगे क्या? सो मेजर जो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया है कि सर हम आरएमएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू विद इन अ करेक्ट अप्रोच। सो इन दिस वीडियो आई विल डेडिकेटेड फॉर यू। सो वीडियो को एंड तक देखना और मैक्सिमम शेयर करना। ये वीडियो आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं कि कैसे आप इंटरव्यू को फेस करोगे, वो किन किन चीजों को आप लोगों को माइंड में रखना है, आपके सामने इंटरव्यूअर आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो सारी स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इसमें। सो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आरएमएस का इंटरव्यू जो कि आपका 25 तारीख को होने वाला है। तो मेजर क्वेश्चन यहां निकल के आ गया कि सर मेरे पास भी दो तीन स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि सर हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो मेरे को एक आइडिया लगा कि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे हेल्प ले पाएंगे कि कैसे हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें ताकि उनका बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन हो पाए अपने आरएमएस के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के इंटरव्यू को क्रैक करने का बहुत तगड़ा फॉर्मूला जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे मेरा जो निकल के आता है कि आरएमएस क्या है बेटा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है और इसमें हमको एक सीबीटी देना होता है जो हमारा क्वालिफाई हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन की कि हम यहाँ पे एक इंटरव्यू को कैसे लीड करेंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपका एग्जामिनर आप लोगों से प्रोबेबली पूछ सकता है, उन चीजों पे हम यहाँ पे प्रॉपरली एक एक करके बात करेंगे। आइए, तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा पॉइंट नंबर 1 है कि आरएमएस इंटरव्यू, और टाइटल रहेगा मेरा आरएमएस इंटरव्यू प्रिपरेशन। सब टाइटल है की इनसाइट्स एंड टिप्स फॉर सक्सेस, कि आप लोगों को वो कौन कौन सी टिप्स फॉलो कर लेनी है जो आपके इंटरव्यू में आपकी सक्सेस को कामयाबी देंगे। ठीक है, और मैं, मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग तो मुझे जानते हैं, विजय कुमार। ठीक है, और हम इस पे अब बात करते हैं कि कैसे कैसे आप लोगों को अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से करनी है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे स्लाइड नंबर 2 में मैंने बात करी इंट्रोडक्शन टू आरएमएस इंटरव्यू। सबसे पहले हाउ टू रिप्रेजेंट यू इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, हाउ टू रिप्रेजेंट यू इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। लाइक इंटरव्यूअर आस्क योर क्वेश्चन, सो टेल मी योरसेल्फ या एक्सप्लेन योरसेल्फ या टेल मी द इंट्रोड्यूस। आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? सो आप लोगों को पहले यही चीज बोले, थैंक्स फॉर अपॉर्चुनिटी टू गिव मी इंट्रोडक्शन, कि जो भी आप लोगों को लगता है कि मेरे प्यारे बच्चे आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, कि आरएमएस कंडक्ट्स लाइक इंटरव्यूज टू एक्सेस स्टूडेंट्स लाइक कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। तो आप लोगों की ये नॉलेज, पर्सनैलिटी और आपका कॉन्फिडेंस यहां पे देखा जाता है इंटरव्यू में कि आप सैनिक या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए बने हो। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सो इंटरव्यू का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है आपके राष्ट्रीय मिलिट्री एग्जाम यानी कि इसके अंदर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मेरा क्या कहता है, द इंटरव्यू इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। आप लोगों का इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर एडमिशन पर्पस के लिए, तो वो चीज भी आप लोगों को यहां पे माइंड में रखनी है। तीसरा पॉइंट है मेरा, फोकस ऑन जनरल अवेयरनेस लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल बैकग्राउंड, कि मेरे प्यारे बच्चे जब आपसे इंट्रोडक्शन में, जैसे आप जाओगे तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ में आप लोगों को इन 3 बातों पे काम करना है, इन 3 पॉइंट्स पे काम करना है। क्या कि आरएमएस जब आप इंटरव्यू देने जाओ, आरएमएस का जब कंडक्ट होगा आपका इंटरव्यू, तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चे कॉन्फिडेंस रहना है, नॉलेज पूरी लेके जानी है और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कि हाँ सर, पर्सनैलिटी बिकॉज डिपेंड ऑन द बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आप लोगों का बॉडी लैंग्वेज भी वहां पे देखा जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी स्किल्स भी वहां पे प्रॉपरली देखी जाएगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे, एडमिशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसमें मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को आपके जनरल अवेयरनेस पे भी कमांड होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए और आपका पर्सनल बैकग्राउंड यानी कि उस चीज के बारे में भी आप लोगों से एग्जामिनर या इंटरव्यूअर प्रॉपरली पूछ सकता है। चलो आगे की कहानी यह है कि पॉइंट 3 में मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ द आरएमएस इंटरव्यू, कि आरएमएस इंटरव्यू का स्ट्रक्चर यहां पे क्या होने वाला है प्रॉपर तरीके से, वो चीज को भी हम यहां पे आप डील करके चलने वाले हैं। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आप लोगों को यहां पे प्रॉपरली फॉलो कर लेना। पहला पॉइंट है कि पर्सनल इंट्रोडक्शन, कि आपसे आपका वो पर्सनल इंट्रोडक्शन पहले करवाएगा कि टेल मी योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, माय नेम इज विजय, है ना, ये चीजें आप लोगों से इस तरीके से वो प्रॉपरली पूछेगा।
सेकंड में वो पूछेगा आपसे जनरल क्वेश्चंस, यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछ सकता है, या अपने आप में वो करंट अफेयर्स के आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट्स की मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए कि वहां का सीएम कौन है, वहां का कल्चर क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं कि एकेडमिक्स क्वेश्चंस। मेरे प्यारे बच्चे आपके एकेडमिक्स क्वेश्चंस पे भी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए कि अगर आप वहां पे अपनी हॉबीज बता रहे हो तो सोच समझ के बताइएगा, उस हॉबी पे आप लोगों की कमांड भी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं ना कि बता देते हैं कि मेरी हॉबी क्रिकेट है और पूछ लेते हैं कि पिच की लेंथ कितनी होती है, बल्ले का साइज कितना होता है, उनको वो चीज पता ही नहीं होता, फिर काय की हॉबी। तो वो चीज आप लोगों को माइंड में रख लीजिए। फोर्थ पॉइंट में है कि बेटा रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग्स भी वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि आपका माइंड किस तरीके से रन कर रहा है, किस तरीके से आप वहां पे प्रॉपर्ली डील करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बेटा एक्स्ट्रा, यानी कि करिकुलर लाइक एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी वो आप लोगों से प्रॉपर्ली पूछ सकते हैं। और सिक्स पॉइंट मैंने यानी कि मेंशन किया मोटिवेशनल क्वेश्चंस कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आरएमएस स्कूल। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आरएमएस स्कूल, कि आप आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाट इज द पर्पस, इसके पीछे की कहानी क्या, इसके पीछे पर्पस क्या है, तो वो भी आप लोगों को प्रॉपर्ली यहाँ पे बताना होगा कि हाँ इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये भी अपने आप में मेजर स्ट्रक्चर होगा आपके इंटरव्यू के पार्ट का। नेक्स्ट पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 में हम बात करते हैं पर्सनल इंट्रोडक्शन, कि आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन कैसे दोगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, लाइक नेम क्या है आपकी, एज क्या है आपका, फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका, हॉबीज क्या है ना, लाइक आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, वो सारी चीजों के बारे में आप लोगों को प्रॉपर्ली वहां पे एक्सप्लेन करना होगा। और बहुत आसान इंटरव्यू होता है, आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स भी इस वीडियो को जरूर देखें और अपने बच्चों को गाइड करें, ठीक है, तो इस तरीके से वो वहां पे प्रॉपर्ली कंसिडर करवाएगा। सेकंड पॉइंट पे मेरे प्यारे बच्चे आपका एम्बियंस क्या है, लाइक आपके गोल्स क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आपके गोल्स क्या हैं, कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस आरएमएस स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो ऐसे आप लोगों के यानी कि व्हाट इज द एम, व्हाट इज द गोल, आप लोगों का एम क्या, आपको उद्देश्य क्या है, अगर आप आरएमएस स्कूल यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो उसके बाद में आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 5 में, कहता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो मेरे प्यारे बच्चे आपकी जनरल नॉलेज पे अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, आपकी करंट अफेयर्स पे भी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी होनी ही चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे आपकी स्टेट के बारे में भी पूछ सकता है कि वहां का सीएम कौन है, वहां के कल्चर क्या है ना, वहां की ट्रेडिशनल डिशेस क्या, वो सारी चीजें वहां पे वो प्रॉपर्ली पूछ सकता है। तो आपको आपकी स्टेट की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिससे आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, तो ये चीज है। अब माय डियर स्टूडेंट्स बेसिक के लिए मैं क्या करता हूं, बेसिक जीके के क्वेश्चंस आप याद कर लेना, नेशनल सिंबल्स जो है वो आप याद कर लेना, हिस्टोरिकल इवेंट्स आप लोग अपने स्टेट्स के याद कर लेना, ठीक है, साइंस के बारे में या थोड़ा सा पढ़ लेना, ज्योग्राफी पढ़ लेना, और अपने आप में स्पोर्ट्स के बारे में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि वो चीज भी वो आपसे प्रॉपर्ली पूछ सकता है। तो आप लोगों को इस चीज पे भी यहां पे कमांड करके रख लेनी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है अपने आप में रिसेंट न्यूज अपडेट्स, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल, यानी कि रिसेंटली मतलब कि जो करंट में अभी स्टेट में चल रहा है, तो वो करंट भी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि करंट में क्या क्या चीजें आप लोगों की चल रही है। तो इस पे बेसिस भी आपके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है इंटरव्यू में, ठीक है। अवेयरनेस है अबाउट इंडियन आर्म्ड फोर्स। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो सैनिक स्कूल्स होते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स होते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों टोटली डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, और यहाँ पे डिफेंसेस के क्वेश्चंस भी आप लोगों से इंटरव्यू पूछ सकता है, आसान होंगे, ज्यादा कुछ नहीं होंगे, है ना। कि अवेयरनेस अबाउट इंडियन आर्म फोर्स, कि आपके इंडियन आर्म फोर्स जो है उनकी अच्छी खासी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो उनके बारे में भी वो प्रॉपर्ली आपसे पूछ सकता है। पॉइंट नंबर 6 में मैं बात करूं एकेडमिक क्वेश्चंस। अब ये एकेडमिक क्वेश्चंस कैसे वो डील करवाएगा, आप लोग इस पे भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। एकेडमिक क्वेश्चंस की बात करेगा, अब बात करेगा कि यानी कि क्वेश्चंस बेस्ड होंगे लाइक ऑन मैथमेटिक्स, साइंस होगा एंड इंग्लिश एज पर द सिलेबस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चे वो आपसे आपकी नॉलेज को चेक करना चाहेगा, और आपका टोटल जो इंटरव्यू होगा वो प्रॉपरली इंग्लिश में होगा। इस चीज को आप लोग अपने माइंड में ट्रीट करके चलिएगा, ये बहुत ज्यादा यूनिक चीज है। बेसिक प्रॉब्लम्स लाइक सॉल्विंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, इस पे भी आप लोगों के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस फॉर्मेशंस, इन पे भी आप लोगों के प्रॉपर्ली वो बोल सकते हैं कि भाई इंग्लिश में व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, की इंग्लिश में अगर सेंटेंस बनाएंगे तो किन किन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, इस तरीके से आप लोगों को वहां पे प्रॉपर्ली बताना होगा। तो वो चीज भी आप लोगों को यहाँ पे आपके माइंड में होनी
चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 7 में, एक्स्ट्रा करिकुलर लाइक हॉबीज एंड डिस्कशंस, कि वहां पे आपकी हॉबीज भी पूछ सकता है कि हॉबीज को आप लोग अपने आप में कैसे डिस्कस करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे क्या बनेगा, क्वेश्चंस ऑन स्पोर्ट्स, यानी कि आपके स्पोर्ट्स के बारे में भी क्वेश्चंस बन सकता है। अगर आप आर्ट्स बताते हो तो आपकी आर्ट क्या है, अगर आप अपनी म्यूजिक में हॉबी बताते हो तो उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, या कोई आपकी जो अदर एक्टिविटीज है वो उस पर भी प्रॉपरली क्वेश्चन बना सकता है। द स्टूडेंट्स इज लाइक इन्वॉल्व इन, क्योंकि स्टूडेंट जनरली इनमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक वो स्पोर्ट्स में होगा, आर्ट में होगा, म्यूजिक में होगा, डांस क्लासेस में होगा, कोई अदर एक्टिविटीज होगी, तो जो भी आप लोग वहां पे बताओगे तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस पर ही वो आपकी एक्सप्लेनेशन करवाएगा, उस पर क्वेश्चन वो जनरली पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में इसमें लाइक एनकरेजमेंट टू टॉक अबाउट अचीवमेंट्स एंड लाइक पार्टिसिपेशंस, यानी कि अगर आपने एकेडमिक स्कूल्स में कोई आपने पार्टिसिपेट किया और उस पर आपने कोई अचीवमेंट किए तो उसके रिगार्डिंग भी वो आपसे क्वेश्चंस प्रोबेबली पूछ सकते हो, उसके लिए भी आप लोग प्रॉपर तैयार रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें माय स्टूडेंट्स लाइक पॉइंट नंबर 8 में कि मोटिवेशनल क्वेश्चंस भी वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। जैसे 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए, आप इनको देख के चल सकते हैं। क्या क्या मैंने बोला, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आरएमएस, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, कि भाई आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट मिलिट्री स्कूल, कि आपको मिलिट्री स्कूल के बारे में कहां से जानकारी मिली, ठीक है, या कैसे जानकारी मिली, वो आप लोगों से पूछ सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि व्हाट आर योर फ्यूचर करियर एस्पिरेशंस, की इसमें आप लोगों का करियर क्या है। ठीक है, कि जब आप यहां पे आ रहे हो तो इसमें करियर आप लोगों का फ्यूचर में क्या रहने वाला है। ऐसे तमाम क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपसे वहां पे वो प्रॉपरली पूछ सकता है, कि ये चीजें भी आप लोगों के अपने माइंड में ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बात करता है मेरे प्यारे बच्चे पॉइंट नंबर 9, जो आपका कहता है इंटरव्यू टिप्स फॉर सक्सेस। तो यहाँ पे इंटरव्यू की मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा आप लोगों को, जो प्रॉपरली आप लोगों को फॉलो करने हैं। पॉइंट नंबर 1 में, बी कॉन्फिडेंट एंड पोलाइट, आप लोगों को बेटा कॉन्फिडेंस रहना और पोलाइट वे में आप लोगों को आपकी मिठास के साथ में आप लोगों को आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, सेकंड में मैं बात करूंगा मेंटेन आई कांटेक्ट एंड अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट प्रॉपर रखना और अपनी बॉडी लैंग्वेज, कोई कोई होता ना अरे ऐसे करके बैठ जाएगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चे तुरंत बाहर कर देगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, बढ़िया कोट वोट पहन के जाना, टाई वाई लगा के। तो आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए, बॉडी यानी कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, स्पीक क्लियरली एंड आंसर्स लाइक कंसिक्वली, यानी कि स्पीक क्लियरली यानी कि आपके क्लैरिफिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कोई वर्ड कह रहे हो ना तो उसमें एक अलग ही झलक होनी चाहिए, एक अलग ही मिठास होनी चाहिए उस वर्ड में, तो वो भी चीज आप लोगों को प्रॉपरली फेस करनी। फोर्थ पॉइंट, स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, मेरे प्यारे बच्चे करंट अफेयर से आप लोगों को प्रॉपरली अपडेट रहना ही है, ये प्रॉपर काम आएगा आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के इंटरव्यू में। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज विद टीचर्स और फैमिली, मेरे प्यारे बच्चे अगर आप इंटरव्यू देने जाएं तो प्रॉपर आप लोगों को तैयार रहना है कि किस फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अपने टीचर से कॉन्ट्रैक्ट कर लो। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं, किसी स्टूडेंट को प्रॉपर इंटरव्यू क्रैक करना है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करे मुझे, मैं उसको और भी भयंकर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को अपने एग्जाम को क्रैक करना है, आपके इंटरव्यू को क्रैक करना है, क्योंकि स्कोर रैंकिंग इंस्टीट्यूट बेटा जाना ही इसीलिए जाता है। ठीक है, तो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर देना कि आपको प्रॉपर एक इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो इस तारीख से पहले मैं आप लोगों को प्रॉपर रेडी भी कर दूंगा। ये टिप्स हैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो करने, ये टिप्स हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको कंप्लीट इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना इस नंबर पे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं आगे कि पॉइंट नंबर 10 में फाइनल चेकलिस्ट बिफोर द इंटरव्यू। बेटा फाइनल आप अपने चेक कर लीजिएगा कि इंटरव्यू आप लोग किस तरीके से, क्या आप लोगों की लिस्ट है वो फाइनल ड्रेस आप देख लेना कि आप लोगों को बेटा इंटरव्यू से पहले, आपको इंटरव्यू से पहले क्या क्या चेक करके जाना है जो आप लोगों को प्रॉपरली हेल्प देगा। पहला पॉइंट है बेटा ड्रेस नीटली, ड्रेस बेटा अच्छी होनी चाहिए एंड एप्रोप्रिएटली होनी चाहिए। नेक्स्ट में कैरी ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को प्रॉपर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने इंटरव्यू के टाइम पे। थर्ड पॉइंट है हैव अ गुड नाइट स्लीप बिफोर द इंटरव्यू, मेरे प्यारे बच्चे इंटरव्यू से पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से नींद लेनी है ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, और माइंड भी अच्छा रहेगा। एंड अराइव ऑन टाइम एट द इंटरव्यू वेन्यू, बेटा टाइम से पहले आप लोगों को इंटरव्यू वेन्यू पे
पहुंच जाना है जहां भी आपका इंटरव्यू है, जिस स्टेट में है वहां पे आप लोगों को उस टाइम से पहले आपका वहां पे प्रॉपरली पहुंच जाना बेटर रहेगा। तो वो चीज भी आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करके चलनी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे, स्लाइड नंबर 11, जो कि पॉइंट नंबर 11, कंक्लूजन एंड बेस्ट विशेस मेरी क्या रहेगी, यानी कि समरी ऑफ की पॉइंट्स एंड मोटिवेशनल मैसेज लाइक बिलीव इन योरसेल्फ एंड गिव योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट दीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर आरएमएस इंटरव्यू। तो ये मेरी तरफ से बेस्ट विशेस थे जो आप लोगों को यहाँ पे मैं प्रॉपरली देना चाहता हूं, ठीक है। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चे कंप्लीट वीडियो इंटरव्यू की, जो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो कर लेनी है। और अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो मेरे प्यारे बच्चे आप इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर दोगे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर आप लोगों को कंप्लीट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, एक डिटेल इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं प्रॉपर आप लोगों की मेरे प्यारे बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाऊंगा, बहुत ही अच्छे लेवल की, है ना, जिससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हुए, मैं उनकी भी प्रिपरेशन करवा रहा हूं। तो हो सकता है आप अगर कांटेक्ट करोगे तो मैं आपकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। तो ये थी छोटे छोटे बच्चे जो हमारे इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो आप लोगों को बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यू। सो मिलते हैं किसी अनदर सेशन में। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, जो भी स्टूडेंट आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएगा। नमस्कार।